हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे और अपनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और मैं इस पूरी वीडियो में ये बात करने वाला हूं कि आपका बीएससी नर्सिंग 2024 का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम फॉर्म कब आएगा, आपका पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस बार आपका पेपर का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है। ऐसे बच्चों को डाउट है, कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक बच्चों के पास नहीं है और बहुत सारे बच्चों का कहना यह है कि पेपर अगर हिंदी मीडियम में भी हुआ तो निगेटिव मार्किंग होगी। इस पूरी वीडियो में यही बात करेंगे कि आप कैसे अपनी सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले अगर हम एग्जाम डेट की बात करें कि आपका एग्जाम होगा कब, तो याद रखना आपका जो एग्जाम है वो 2 जून को एक टेंटेटिव शेड्यूल में रखा गया है। कब रखा गया है? एक टेंटेटिव शेड्यूल में रखा गया है। सबसे पहले क्लेरिफिकेशन हो गई आपका एग्जाम होगा कब। दूसरा, बच्चों के मन में बहुत बड़ा डाउट ये रहता है कि आपका डाउट नहीं, इसे बोलेंगे उन्हें क्लेरिफिकेशन नहीं है कि कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे फिल करना। तो देखो, जो आपका लास्ट ईयर फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ था वो 15 अप्रैल के आसपास हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल के आसपास नहीं बोलेंगे, 15 अप्रैल को ही शुरू हुआ था। और उसके जो एडमिट कार्ड आए थे 25 मई को आए थे और आपकी एग्जाम जो हुई थी वो क्या हुई थी, 4 जून को हुई थी। क्या हुई थी? 4 जून को हुई थी। और इसी शेड्यूल को देखते हुए अगर हम देखें तो इस बार हमारी सी नेट का जो एग्जाम करा रही है बॉडी, तो उसने क्या किया, 2 दिन पीछे कर दिया है। आपका जो एग्जाम टेंटेटिव शेड्यूल निकाला है वो 2 दिन पीछे किया है, यानी कि 2 जून को कर दिया है। और वहीं पर अगर हम देखें आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो 15 तारीख को पिछली साल आया था 2023 में, तो हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट हो जाएगा 12 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में। गारंटीड है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और 2 से 5 मई के भीतर 2 से 5 जून के भीतर आपका एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट करा दिया जाएगा। दूसरा, बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है। देखो, मैं आपको बता दूं कि अभी तक पेपर में निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं था। और अब बच्चों के मन में एक डाउट तीसरा ये पल रहा है कि पेपर का मीडियम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, अभी तक जो आपका पेपर होता रहा है, पेपर होता रहा है वो सिर्फ इंग्लिश में होता रहा है। लेकिन इस साल बहुत सारे बच्चों ने हमारे और बहुत सारे एजुकेटर्स के कहने पर एबीएमयू को लेटर लिखा कि हम यूपी में रहते हैं और हमारी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो हमें पेपर हिंदी में भी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स एबीएमयू में गए, वहाँ के जो काउंसलर हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनसे बात की, उनसे कन्फर्मेशन निकाल लिया है। 100% उन्होंने कहा है कि आपका जो पेपर है बाइलिंगुअल होगा। अब बाइलिंगुअल होने पर बच्चों के मन में डाउट ये बन रहा है कि अब पेपर अगर बाइलिंगुअल हो रहा है तो क्या निगेटिव मार्किंग होगी। अक्सर बच्चों ने देखा है, जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग, नीट और ऐसे बहुत सारे जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं, अगर पेपर बाइलिंगुअल आता है तो उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो बच्चों को लग रहा है कि अगर पेपर दोनों मीडियम में होगा निगेटिव मार्किंग होने लगेगी और उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स लाना और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे ये चीज़ कि जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं सिर्फ उनमें ही निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर आप RUHS यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एंट्रेंस एग्जाम देखेंगे बीएससी का, तो वहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, जबकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। एमपी में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, वहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पंजाब में भी पेपर दोनों बाइलिंगुअल आता है, कोई भी मार्किंग निगेटिव नहीं होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो बाइलिंगुअल हो चाहे आपका सिंगल लैंग्वेज में हो, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो क्लियर है, आपकी में निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। अब जैसे ही एबीएमयू अपना ब्राउचर रिलीज करेगा उसमें सारी बातें क्लियर लिखी रहेगी। और नेक्स्ट एंड लास्ट बात बच्चों के मन में ये आती है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को कहना है कि क्लास 12 के भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 11th के कम आते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एबीएमयू जो ब्राउजर अपना रिलीज करता है, जैसे कि उन्होंने पिछली साल रिलीज किया था, उसमें उन्होंने सिलेबस में आपको जितनी भी चीजें बताई थी, जितनी भी बताई थी, जैसे कि फिजिक्स, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, जीके एंड जनरल नॉलेज वगैरह, इन्होंने बोला था अप टू क्लास 12 ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12 लिखा था, यानी कि क्लास 12 का आपका आएगा। लेकिन आप बीएससी नर्सिंग कॉन्फ्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी याद रखना एक ऐसा इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि और सेल
ये 2 यूनिट ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं, एक्सेल और ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिनसे क्वेश्चन ये लगातार पूछते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बेसिक है और आपको आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम क्या 12th के अलावा पढ़ करके जाएं ताकि हमारा एग्जाम बहुत बेहतर बहुत अच्छा जाए, तो याद रखना आप ह्यूमन फिजियोलॉजी बायो में पढ़ लो और सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और जिन बच्चों को ऐसा दिक्कत है कि फिजिक्स में वीक है, तो आप ये करो, थोड़ा अगर फिजिक्स में वीक हो तो थोड़ा टाइम देने की जरूरत तो आपको है ही, लेकिन साथ में आप क्या करो, आप अपनी नर्सिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कर लो, जीको को स्ट्रॉन्ग कर लो, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो, बायो को स्ट्रॉन्ग कर लो। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आपकी फिजिक्स की वीकनेस को कवर कर लेगी और फिजिक्स आपने अच्छी बना ले तो अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हैं और आपके पास नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज नहीं है, जनरल इंग्लिश के आपके पास एमसीक्यूज नहीं है, जीके के एमसीक्यूज नहीं है, बायो के एमसीक्यूज नहीं है, तो आप हमारा काश मेडिकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको जितने ही ये सब्जेक्ट मैंने बताया है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, बायोलॉजी, और इन चारों सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आते रहते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उनको एनालाइज करके उन क्वेश्चंस को चूज किया है, उसके बाद ऐप में डाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री है, जिसमें आने वाली सारी डिटेल्स, जानकारी, आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें वहां पर शेयर होती रहती हैं। तो इसमें अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो भविष्य में आने वाली सारी जानकारियों से आप अवगत रह पाएंगे। तो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, इसे जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।